हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप मुझे हाइप भी दे सकते हैं। जैसा कि वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपको आइडिया लग ही गया है कि मेरी जो ये वीडियो है वो है मलिक परिवार के ऊपर। जी हाँ, ना सिर्फ फरमान मलिक के ऊपर बल्कि उसके सभी बहन भाइयों के ऊपर। आमतौर पर क्या होता है ना, घर में सबके झगड़ा होता है, बट जो लोग सोशल मीडिया पर होते हैं ना, और जिनकी पूरी की पूरी फैमिली ही सोशल मीडिया पर होती है, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े जो है ना फ़ोन से नहीं होते हैं, ना ही किसी रिलेटिव के घर होते हैं, वो झगड़े होते हैं सोशल मीडिया पर। मतलब पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि सोशल मीडिया एक अदालत है और ऑडियंस जो है वहाँ की जज है, कि आप जैसा दिखाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है ऑडियंस फैसला करेगी। लोग ये भूल जाते हैं कि कल को आप लोग लड़ भिड़ के फिर एक हो जाएंगे, लेकिन इस गुस्से में, इस नफरत में जो आप वर्ड्स निकालते हैं अपने मुंह से अपने ही खून के अगेंस्ट, अपने ही बहन भाइयों के अगेंस्ट, वो कहीं ना कहीं फिर फ्यूचर में आपके खिलाफ ही यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए, अरमान मलिक के ऊपर ही कंट्रोवर्सी आई है। फिलहाल मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, परेशान है, बट परेशानी तो है जो भी है। या ये व्यूज़ के लिए थी पहले, पता चला, उसके बाद पायल का एडमिट होना, फिर सबसे बड़ी बात ये झगड़े की शुरुआत जो जहाँ से हुई है वो हुई थी फरमान मलिक के एक स्टेटमेंट से, जिसमें उन्होंने जब पायल डिस्चार्ज होकर घर आई थी उसके बाद एक स्टेटमेंट दी थी कि मेरी अगर मुसीबत में मेरे साथ कोई नहीं है तो मेरे सुख में मुझे कोई नहीं चाहिए। आज पता चल गया कि दोस्त और दुश्मन में क्या फ़र्क होते हैं। मेरे जो अपने हैं वो ही मुझे ऊंचा जाता हुआ देख के खुश नहीं है, आज वो मेरी परेशानी में मेरा साथ नहीं है, तो मेरे घर घुसना मत। ये अरमान मलिक का डायलॉग था जो उसने सोशल मीडिया पर बोला था अपने चैनल के थ्रू अपनी फैमिली को। और फैमिली में कौन है? खुद के बहन भाई। क्योंकि बाकी जो आपके कजन्स वगैरह होते हैं उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता आपकी लाइफ में घुसने का, क्योंकि आजकल किसी के पास भी इतना वेला टाइम नहीं है कि कोई किसी की फैमिली में लाइफ में इंटरफेयर करे। तो यहाँ से उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी थी कि मेरी लाइफ में घुसना मत। तब तक भी ना तो अरमान मलिक की बहन का, ना अरमान मलिक के भाई का कोई वीडियो आया था, कोई स्टेटमेंट आई थी, जबकि पूरी दुनिया को खबर हो चुकी थी कि फरमान मलिक इस पर प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। पायल मलिक को के ऊपर एफआईआर की गई है, 7 दिन की सेवा दी गई है, वो एडमिट हो गई, सब कुछ हो रहा था। इसके तुरंत बाद बहन का वीडियो आता है कि भाई मुझे पता नहीं था, ऐसा कुछ हो गया, मुझे पड़ोसियों ने बताया, मेरा फ़ोन ख़राब था, जो भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी अपने इस बारे में, तो मुझे नहीं पता था। और फ़ोन पर ही ऐसे करने से रिश्ते ख़त्म नहीं होते, करना चाहते तो बेशक कर दो, मैं तुम्हारे कितनी बार काम आई हूँ। जबकि 3 बच्चे हुए थे तो मैंने वहाँ पर तुम्हारा मतलब जो वाइफ की सेवा पानी होती है वो भी की थी। तुम मेरा भूल गए हो, तुम मेरा नहीं करते हो। मुझे भी यहाँ सब लोग बोलते हैं कि तुम अरमान मलिक की सिस्टर हो, रियली? तुम उसकी लेविश लाइफ है और तुम कैसे रह रही हो, तुम्हारे पास घर बनाने तक के पैसे नहीं है, सिलाई करके वो गुजारा कर रही है, मेरा किसी ने कुछ भी नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात, जब ऑडियंस बार बार ट्रोल कर रही थी इनकी बहन सपना मलिक को, तब सपना मलिक ने एक बात बोली थी कि मुझे मेरी ऑडियंस कहती है वहाँ जाने के लिए तो मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मैं घर की बातें सोशल मीडिया पर नहीं रखना चाहती। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो जो पायल मलिक हैं उसका मुंह उखड़ा उखड़ा रहता है, वो बात नहीं करती है ढंग से, हम उसके लेवल के नहीं हैं, हमें ऐसा फील होता भी है, कराया भी जाता है। उनके घर में दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ये वर्डिंग्स थी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ, बहुत आई थिंक 1.5 साल पहले एक कंट्रोवर्सी, या उससे भी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी फरमान मलिक के साथ। कोई पाकिस्तानी लेडी थी, उनके साथ इनका चल रहा था बहुत ज़्यादा विवाद। उस टाइम पर इनकी बड़ी बहन सुनीता मलिक ने के एक इंटरव्यू ने या एक रिकॉर्डिंग ने तहलका मचा दिया था वाईटी के ऊपर, जिसमें वो ये एलिगेशंस लगा रही थी कि जब ये मेरे घर आए थे एक बार, दोनों हस्बैंड वाइफ, पायल और अरमान, और पायल ने मुझे सिलेंडर की जो रबड़ होती है वो मेरे को गले में लपेट दी थी, मेरे पेट पर चाकू लगा दिया था, मुझे लेकर जा रहे थे, मुझे सिलेंडर से मारा था फरमान ने, इतना बुरा हाल किया था मेरा, ये वो तो किसी दिन का नहीं है, कोई नहीं निभाता है, बहनों को पूछता नहीं है, माँ बाप के जाने के बाद बहनों की इतनी दुर्गति होती है, फलां फलां फलां, जो उन्होंने बोला था वो चीज़ सुनीता मलिक ने बोली थी। इसके बावजूद अभी जो इनके फरमान मलिक का जो भाई है, यानी कि कुलदीप मलिक, उसको भी आप सब जानते हैं किस चीज़ का वो आदी है। अभी वो रिहैब सेंटर से रहकर भी हैं, 1.5 साल से वो अपनी फैमिली से दूर थे, अभी वो अपनी फैमिली के पास आ चुके हैं। तब उन्होंने इस चीज़ का मुद्दा उठाया कि भाई जो मेरी बहन है वो बहुत ज़्यादा गलत बोल रही है। ठीक है कि भाई ने गुस्से में बोल दिया, उसकी परेशानी समझो। जब भी मुसीबत होती है तो हमेशा वो ही काम आता है, क्योंकि वो हमसे छोटा है, ये कुलदीप मलिक ने बोला है। और कोई और उसका साथ देना दे, मैं तो उसका साथ दूंगा, क्योंकि उसने मेरे बुरे टाइम पर मेरा साथ दिया है। ये कहना है कुलदीप मलिक का। फाइनेंशियली उसने मुझे बहुत हेल्प की है, उसकी फैमिली भी ये चीज़ मानती है।
लेकिन कहीं ना कहीं मुझे क्या लगता है कि देखिए अरमान मलिक के पास फिलहाल बहुत ज़्यादा पैसा है, कुलदीप मलिक के पास पैसा नहीं है क्योंकि वो अर्न नहीं कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो कुलदीप मलिक को कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी बहनों के पास भी इतना पैसा नहीं है कि कल को अगर मेरे ऊपर कुछ प्रॉब्लम आती है, मेरे बच्चों को एक्स्ट्रा स्टडी के लिए कुछ करना पड़ता है या बिजनेस सेटअप के लिए, तो वो पैसा मुझे मेरी बहनों से नहीं मिल सकता, वो मुझे मेरे भाई से ही मिलेगा। या तो इस करके वो अपने भाई का सपोर्ट खुलेआम कर रहे हैं कि भाई मैं उसका भाई हूँ, वो मेरा करता है तो मुझे उसका करना पड़ेगा। या फिर फरमान मलिक की तरफ से ही जो क्या कहते हैं निर्देश इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि मेरे बिहाफ में तुम्हें ऐसे बोलना है, क्योंकि सबको पता है कि फरमान मलिक कभी भी सामने नहीं आता जब भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, उनकी फैमिली पर एलिगेशंस लगते हैं, बल्कि उनकी वाइफ से सामने आती हैं, वीडियोस के कमेंट्स पढ़ती हैं, सब कुछ करती हैं। या जब पिछली बार भी कंट्रोवर्सी हुई थी भाई बहनों की, तब भी फरमान मलिक ने अपने इस भाई कुलदीप मलिक को ही बहनों के आगे खड़ा कर दिया था। अब हुआ क्या है कि कुलदीप मलिक ने जो वीडियो बनाई थी अपनी बहनों के अगेंस्ट कि तुम लोग बोल रही हो कि ठीक है हमारा मत आना, रिश्ता टूट गया है, ये वो, तो हमने तुम्हारा बहुत किया है, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है भाइयों को हमारी बहनें नहीं आती, तो मतलब वो एलिगेशंस इनके ऊपर लगा दिए हैं बहनों के ऊपर। अब हुआ क्या है, एक सपना मलिक का वीडियो तो आ ही चुका था, साथ में कालू मलिक का वीडियो देखकर इनकी बड़ी बहन सुनीता मलिक का भी वीडियो सामने आया है, जिसमें वो ये बोल रही हैं कि मैं वो बहन हूँ जिसने अपने भाई को बोला था कि अगर तुम्हारी फैमिली तुमसे अलग है तो तुम जाके अपना घर बसाओ, उनको अकेले मत छोड़ो, तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। तुम्हें समझाया था जब भी तुम 1 महीना पहले मेरे पास आए थे, तुमने जब भी मेरे से पैसे मांगे मैंने दिए, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि हमने तुम्हारा नहीं किया। हमें तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़ी है तुम लोगों को, चाहे बड़ी भाभी को चाहे छोटी भाभी को भाई को, हम लोग आए हैं, बट तुम लोगों ने हमारा बिल्कुल भी नहीं किया, ना तो बच्चों की स्टडी में, ना बच्चों की शादियों में। क्योंकि सुनीता मलिक जो है उनकी बेटी की शादी हो चुकी है, तो वहाँ पर भी वो बोल रही थी कि मेरी बेटी की शादी में भी दोनों भाइयों का 1 रुपया नहीं लगा है। होते सोते भी ये लोग अपनी बहनों पे खर्च नहीं करते, और जो खर्च करते हैं वो दिखावा करते हैं, और अपनी बहनों को भूलकर इन्होंने दूसरों को माँ और बहन बनाया है, और इनके घर में दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। हालांकि उनकी वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स मैं पढ़ रही थी, तो वहाँ पर एक कमेंट था कि कृतिका के घर वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है अरमान मलिक, उसके घर वालों को घुमाने ले जाता है जबकि खुद की माँ और बहन को नहीं पूछता। तो बहुत सारे एलिगेशन दोनों साइड से लग रहे हैं, तीनों साइड से लग रहे हैं। फिलहाल फरमान मलिक ने वो एक ही स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद उनका कोई वीडियो नहीं आया है, कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। कालू मलिक ही हैं जो बातों का जवाब दिए जा रहे हैं। कालू मलिक का कल भी जवाब आया था, उधर से सुनीता मलिक का रो रो कर वो चीज़ें बोल रही थी कि जब हमें ज़रूरत थी, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगे, बदनाम किया गया, बहनों को पैसा चुराने का आरोप लगाया गया, और सामने से बहुत कुछ बोला गया, भाई भी बोलता है, भाई का बेटा भी बोलता है, तो भाई हमें ऐसी इज्जत की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने में खुश हो, हम अपने में खुश हैं। जब भी त्यौहार का टाइम आता है, वैसे ये बात तो मैंने भी नोटिस की है कि देखिए जब भी त्यौहार का टाइम आता है इनके घर में कुछ ना कुछ, स्पेशली तो राखी और भैया दूज के आसपास इनके घर में कांड हो जाता है भाई बहनों के बीच में। पता नहीं अब ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं, ये तो यही जाने कि व्यूज़ के चक्कर का खेल है ये, कि वाकई ही इन लोगों में अभी चीज़ें प्रॉब्लम चल रही हैं बहुत ज़्यादा। तब सुनीता मलिक ने बोला है कि मेरे घर पर कोई नहीं आता था जब मैं परेशान थी, प्रॉब्लम में थी, दोनों बहनें हम अलग हुई, ये हुआ, और बहनें ही एक दूसरे के साथ है, और हमने तुम्हारा साथ हमेशा दिया है, तुम लोगों के कहने से रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाते, और उसके बावजूद भी खर्चा देने के उसमें अगर तुम रिश्ता तोड़ना चाहते हो तो भले ही तोड़ दो। तो यहाँ पर ना मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा था मलिक का वीडियो देखते हुए, सुनीता मलिक का और सपना मलिक का। ये जो कहावत बनी है ना कि माँ बाप के मरने के बाद बेटियाँ वाकई अनाथ हो जाती हैं, भाई नहीं होते, बेटियां अनाथ हो जाती है, क्योंकि बेटियों का मायका छूट जाता है, माँ बाप छूट जाते हैं, रिश्तेदारी दोस्त यार सब छूट जाता है, और जब भाई नहीं बुलाता तो भाई से जुड़े हुए लोग भी कन्नी काटते हैं बहनों से। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि माँ बाप को बेटा शायद इसीलिए ही किया जाता है कि माँ बाप अगर चले भी जाते हैं तो बेटा बहनों को पूछेगा, उनके जाने के बाद उनका मायके में आना जाना लगा रहेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं बेटियों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि सिर्फ मतलब भाई से ना बना के रखें, भाभी से भी रखें, और दूसरी बात ये उन्हें भी ये होना चाहिए कि जब तक माँ बाप है, ये नहीं कि तब तक ही हम आएँ, उनके जाने के बाद भी मायके से रिश्ता ख़त्म कर लें। दोनों तरफ से ये चीज़ें होती हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ से चीज़ें की जाएँ, नहीं, ये चीज़ें नहीं होती। अब जो है हम इस महायुद्ध के मैदान में कूद चुकी हैं सरोज मलिक, यानी कि कालू मलिक की वाइफ। आज उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एलिगेशंस लगा भी रही हैं और अब जवाब भी दे रही हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि ये जो लड़ाई है ये चारों बहन भाइयों की है, तो प्लीज़ इसमें मुझे ना घसीटा जाए। क्योंकि सुनीता मलिक ने अपनी स्टेटमेंट में बोला था कि जब वो चली गई थी तो हमें बहुत दुख हुआ था, हमने बोला था अपना घर बसा ले, और मेरी उससे 3-4 बार फ़ोन पर बात भी हुई है, मैंने उसे समझाया भी है, और भी चीज़ें वो चीज़ बोल रही थी। तो इसके लिए सरोज मलिक ने बोला है कि अपनी बहन भाइयों की लड़ाई में मुझे ना घसीटा जाए, तुम आपस में लड़ो झगड़ो जो मर्जी करो, अगर मैंने किसी को गलत बोला है तो मुझे गलत सुनाया भी गया है, मेरी बेइज्जती भी की गई है, बच्चों की भी बेइज्जती की गई है,
और मैंने कभी किसी के बच्चे को नहीं घसीटा। ये बात तो खैर मैं भी गवाह हूँ इस चीज़ की। मैंने कभी भी सरोज मलिक की वीडियो में ना तो सुनीता मलिक के बच्चों से रिलेटेड, ना ही सपना मलिक के बच्चों से रिलेटेड कोई बात पूछी है, ना उसने कभी किसी बच्चों को बीच में वो लेकर आई है। लेकिन बाकी जब बच्चों को बीच में लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं एक माँ का कलेजा जो है ना बाहर आ जाता है। तो उन्होंने वो सफाई दी है कि ये कहती हैं कि हमें पूछता नहीं है कोई भी, तो मैं अकेली मैं हूँ जो भाइयों से ऊपर होकर उनका साथ पूछती थी। वार त्यौहार में कोतली सिंधारा जो भी होता है सावन का तीज का, वो मैं देती थी जितनी मेरी हैसियत होती थी। और अगर मुझे कपड़े देकर गई हैं मेरी नंदे तो वो अपने बच्चों के उतरे हुए कपड़े, मैले कपड़े, तब भी मैंने किसी के आगे नहीं बोला। और जब अरमान के पास थोड़ा बहुत पैसा आया था तब ये दोनों बहनों ने कालू मलिक को बिल्कुल छोड़ दिया था और ये चंडीगढ़ चली जाती थी अरमान मलिक के पास, क्योंकि उसके पास पैसा था और वहाँ से इन्हें बहुत अच्छा सामान भर भर के मिलता था। मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्टिचिंग करती हूँ। मेरा पति जो नशे का आदी है वो भी नहीं कमाता था, तो जितनी मेरी हैसियत थी उतना मैं उन लोगों को देती थी। यहाँ पर जो है सरोज मलिक ने ये भी चीज़ क्लियर कर दी है कि अगर मैंने घर छोड़ा था तो मेरी भी कोई मजबूरी थी, प्रॉब्लम थी, क्योंकि अपनी अगर कोई खुश होता है तो खुशी में अपना घर नहीं छोड़ता, कोई मजबूरी होती है, प्रॉब्लम होती है, तभी घर छोड़ा जाता है। बाकी जो सुनीता मलिक है, सपना मलिक है, इनकी भी जो है इन्होंने भी आप लोगों अपना घर छोड़ा था। अगर इन दोनों ने अपना घर छोड़ा तो इन लोगों को वाकई ही कोई परेशानी थी तभी छोड़ा था। लेकिन अगर मेरे घर छोड़ने पर इतना प्रॉब्लम क्यों, इतना परेशानी क्यों, क्या इन लोगों को इतना दुख है कि भाई और भाभी एक हो गए हैं या भाई अपनी फैमिली के पास वापस आ गया, इस चीज़ का दुख इन दोनों बहनों को है। तो मुझे नहीं लगता कि बहनों को इतना दुख होता होगा, बट कलयुग है, कुछ कह भी नहीं सकते हैं कि अगर भाई भाभी में बिगड़ी रहती है तो बहनें शायद खुश भी रहती हैं कि भाई हमारी तरफ रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरोज मलिक का वीडियो देख के ना मैं रिलेट कर पा रही थी कि वाकई अगर इज्जत किसी की आंखों में है ना तो वो सरोज मलिक की आंखों में है, क्योंकि बाकी तो ये चारों बहन भाई जो हैं एक तरह से व्यूज़ के पीछे पागल हैं। बदनामी हो जाए बट डॉलर बनने चाहिए। सिर्फ एक सरोज मलिक हैं जो सिलाई कढ़ाई करके अपना गुजारा करती है, अपने बच्चों को पालती हैं और अपने माँ बाप की इज्जत ढकती हैं। ये पता नहीं मुझे ऐसा अंदर से फील होता है, क्यों होता है ये मुझे नहीं पता, बट हाँ ये है कि अगर वो चाहे तो वो फरमान मलिक के पास चंडीगढ़ जा सकती है, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती हैं। जब फरमान मलिक अपने दोस्त को एक फ्लैट दे सकता है रहने के लिए, तो क्या वो अपनी भाभी को नहीं दे सकता? कुलदीप मलिक वहाँ रहे, कितनी बार फरमान मलिक बोल चुका है कि वहाँ जाने के लिए ताकि उसको भी थोड़ा सपोर्ट मिले। बट अगर सरोज मलिक नहीं जा रही है तो शायद वो इसलिए नहीं जा रही है, वो 2 वक्त की रोटी अपनी कमाई की सुख चैन से खाना चाहती है, वो नहीं किसी के ऊपर बोझ बनना चाहती। और जो चीज़ें वो बोल रही हैं कि अगर वाकई में ही उसने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि एक चैलेंज जो है सरोज मलिक ने अपनी नंदों को दिया है, सुनीता मलिक और सपना मलिक को, कि अगर मैंने कुछ नहीं किया है तो अपने अपने देवी देवताओं जिसको वो मानती है, इनके खाटू श्याम बाबा और माता जी हैं जो, उनकी कसम खा के या अपने बच्चों की कसम खा के बोल दो कि मैंने नहीं किया है। तो इतना बड़ा चैलेंज तो कोई यूं ही हवा में तो नहीं फेंक देगा, तो इट मीन्स कहीं कुछ किया गया है। और पति का सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज कालू मलिक वहाँ पर है तो सरोज मलिक की बातों में वो कॉन्फिडेंस है, वो बोल सकती है और सच सच ही रहता है। यही बातें वो बहुत पहले से अपनी वीडियो में बोलती आई हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार शायद सरोज मलिक सही है। लेकिन कहीं ना कहीं झगड़ों को ना सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि झगड़े जितने सोशल मीडिया पर आते हैं ना उतना तमाशा बनता है। और इनकी फैमिली का तमाशा तो पता नहीं कितनी बार बन चुका है। इनके घर की एक एक बात आई थिंक सोशल मीडिया पर है, लोगों को पता है। उसके बावजूद भी ये फिर से बार बार वही गलती करती हैं। अब गलती करते हैं या करवाई जाती हैं, या ये सब ड्रामा जो चल रहा है ये सब व्यूज़ के लिए चल रहा है, फरमान मलिक की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, या अपने अपने अकॉर्डिंगली ये सब चला रहे हैं, गॉड नोस। जो भी होगा सामने बहुत जल्द आ जाएगा। फिलहाल के लिए अभी तक इतना ही है। आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है तो उसका भी वेट कीजिए। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।